नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास लास्ट क्लास से कंटिन्यू हो रही है। लास्ट टॉपिक आपको पता है, 2 क्लासेस में हमने 3 क्लासेस के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th का, जिसे हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन बोलते हैं। उसके अंदर एक टॉपिक है मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी। तो अभी तक हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है कि एक पार्टनर को कोई गारंटी देता है कि उसका किसी एनुअल प्रॉफिट मिनिमम कितना रहेगा, उस चीज की गारंटी उसे मिल रही है। गारंटी दे कौन रहा है? गारंटी दे रहा है कोई दूसरा कोई पार्टनर, या फिर गारंटी दे रही है पूरी की पूरी फर्म। जहां फर्म गारंटी देती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमेनिंग सारे पार्टनर्स मिल करके कम्युनिकेटिव फॉर्म में वो गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने पिछले 3 क्लासेस में 2 तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि देयर आर 3 पार्टनर्स x, y and z. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर पार्टनरशिप डीड 3:1, और डीड में लिखा हुआ था कि x was guaranteed of minimum profits of ₹40,000, और ये गारंटी दी किसने है? ये गारंटी दी है फर्म ने। जहां फर्म की बात आती है तो किसी पार्टनर को अगर फर्म गारंटी दे रही है तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। तो इस केस में x को अगर फर्म ने गारंटी दी है तो इसका मतलब y और z ने मिलकर के x को गारंटी दी है। ये है ओके। आज हम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट क्या कर रहे हैं कि लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने एज्यूम किया था कि पार्टनरशिप फर्म में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जनरेट हुआ था, लेकिन आज के इस क्वेश्चन के अंदर ड्यूरिंग द ईयर फर्म incurred a loss of ₹20,000। कहने का मतलब हुआ कि गारंटी प्रॉफिट की दी गई है पार्टनर को फर्म ने, लेकिन फर्म को खुद लॉस जनरेट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं जरा देखिएगा। आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में अब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, ड्यूरिंग द ईयर P&L अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट हुआ है उसे मैं P&L अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉस है इस साल, तो किसी साल अगर लॉस होता है तो उसे P&L अकाउंट में P&L से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। इट मींस टू P&L अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड। कितने का लॉस ट्रांसफर हुआ? लॉस था 20,000 का। कल और परसों के 2 क्वेश्चन जो हमने किए उसके अंदर प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो उसकी पोस्टिंग बाय P&L थी। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस है 20,000 का, तो लॉस ट्रांसफर जब होगा तो रिवर्स एंट्री क्रिएट होगी, वो होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। ओके, 20,000 का लॉस। अब देखिएगा जरा, लॉस अकाउंटेंट बांटने लगा पार्टनर में, तो 3 पार्टनर थे, तो तीनों के लॉस को हम लिख रहे हैं बाय कैपिटल अकाउंट X, Y, Z। जैसे ही मैंने ये Z लिखा, Z ने ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा कि आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू लॉस बिकॉज आई वाज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स।
तो आप Z को लॉस ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, Z का ऑब्जेक्शन हमने कंसीडर कर लिया और Z को हमने प्रॉफिट प्रोवाइड किया, Z को हमने प्रॉफिट प्रोवाइड किया। आपको पता है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहाँ पे X की गारंटी थी, X की गारंटी थी, तो X ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे आप लॉस नहीं दे सकते हो, तो मैंने X को प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो टू कैपिटल अकाउंट किसका, X का। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ X के कैपिटल में। कितनी प्रॉफिट की गारंटी थी, 40,000, तो मैंने ये 40,000 का X के कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब जरा समझने वाली बात क्या है कि फर्म में लॉस इंकर्ड हुआ था 20,000 का, लेकिन X को कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका मतलब मेरे ऊपर पहले से ही 20,000 नेगेटिव बैलेंस था प्रॉफिट का, अब मुझसे कोई और 40,000 अगर मेरे से प्रॉफिट और लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा ये 20,000 का लॉस अब 60,000 में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि लॉस 20,000 का था और कोई पार्टनर कहता है कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस मुझे नहीं चाहिए, तो फर्म अगर उस नेगेटिव में से और चीज निकाल करके उसे देगी तो फर्म के अंदर 60,000 का लॉस जनरेट हो जाएगा। तो अब ये 60,000 का लॉस कौन बेयर करेगा, रिमेनिंग तीनों ने गारंटी दी थी, किसने, Y और Z ने। तो 60,000 को इनके क्यूमुलेटिव रेशियो 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे, तो 40,000 और 20,000 का लॉस X को प्रॉफिट देने की वजह से Y और Z ने बेयर किया है। तो ये 60,000 टोटल और ये 60,000 टोटल। इस तरह के क्वेश्चन को करने के अलग अलग राइटर्स हैं, वो अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। तो हमने क्या मेथड अडॉप्ट किया है, हमने मेथड अडॉप्ट किया है सबसे पहले लॉस P&L अकाउंट से ट्रांसफर करो एप्रोप्रिएशन में, देन गारंटी वाले पार्टनर को प्रॉफिट्स दो। तो जब P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट जिसको गारंटी दी है उसको 40,000 प्रॉफिट और दिया हमने, तो कहने का मतलब क्या है, पहले से ही आप नेगेटिव थे 20,000, अब आपसे कुछ प्रॉफिट्स और मांग लिया गया, तो फिर वो दोनों क्लब होकर के आपके लॉस को इंक्रीज कर देंगे। तो फर्म में लॉस 20,000 की बजाय अब 60,000 हो जाएगा। अब ये 60,000 का लॉस कौन पे करेगा, पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी थी, तो ये कंप्लीट लॉस ट्रांसफर कर दो Y और Z में। तो ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है जो आपके सामने है।